आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब की जो सेकंड पोएम है 2.2 इंडियन वीवर्ड्स, इसके तीसरे और आखिरी स्टांजा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है इसकी ये जो दो स्टांजा है, ये पहला स्टांजा इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये दूसरा स्टांजा इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम आज जो है इंडियन वीवर्ड्स, ये जो नज़म है 2.2 इंडियन वीवर्ड्स, ये जो दूसरी नज़म है, इसके तीसरे और आखिरी स्टांजा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए स्टांजा के लाइंस पढ़े जा रहे हैं। वीवर्ड्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल। देखिए अब जो वीवर्ड्स है, कपड़ा जो बुनने वाले जो बुनकर है, वो कपड़ा कैसे बुन रहे हैं। देखिए वो बिल्कुल खामोश है। देखिए सोलेम एंड स्टिल, सोलेम मतलब बिल्कुल खामोश है और स्टिल यानी लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जो कपड़ा बुनने वाले जो वीवर्ड्स है वो बिल्कुल खामोश है और उनकी खामोशी में गम छुपा हुआ है। उनकी जो खामोशी है वो खामोशी क्या बता रही है, वो उनकी जो खामोशी है वो सैडनेस बता रही है। उनकी जो खामोशी है वो क्या बता रही है, सैडनेस बता रही है। तो ये जो खामोशी थी, ये खामोशी कैसी थी। देखिए ये खामोशी सैडनेस वाली खामोशी थी, गम वाली खामोशी थी, सैडनेस वाली खामोशी थी। तो देखिए वीवर्ड्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, यानी वो कपड़ा बुन रहे थे लेकिन कैसा बुन रहे थे, बिल्कुल खामोश जो है, सोलेम एंड स्टिल बहुत ही सीरियस और जो है बहुत सीरियस और बहुत खामोशी से कपड़ा बुन रहे थे। तो उनका ये जो सीरियसनेस है और उनकी जो खामोशी है उनके गम को बता रही थी, सैडनेस को बता रही थी। तो देखिए अब सवाल पूछा जा रहा है। सवाल जो है व्हाट से पूछा जा रहा है, क्या। इससे पहले जो सवाल पूछे गए थे, देखिए पहले स्टांजा के अंदर जो सवाल पूछा गया था वो व्हाई से पूछा गया था। दूसरे स्टांजा के अंदर जो सवाल पूछा गया था वो व्हाई से पूछा गया था। अब ये जो तीसरे स्टांजा के अंदर जो सवाल पूछा जा रहा है वो व्हाट से पूछा जा रहा है। व्हाट मतलब क्या। तो देखिए व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि इतने रात के वक्त में मूनलाइट है, मतलब जो है चांद की रोशनी है। इस चांद की रोशनी में मतलब रात के वक्त में जो है आप जो है कौन सा कपड़ा बुन रहे हैं। यहाँ पर जो है सवाल क्या पूछा गया है कि इतने रात के वक्त में आप कौन सा कपड़ा बुन रहे हैं। ये सवाल किससे पूछा गया है, इंडियन वीवर्ड से पूछा गया। देखिए ये कपड़ा कैसा था, वाइट एज अ फीदर, यानी ये कपड़ा कैसा था, सफ़ेद रंग का था। और कैसा था, फीदर के जैसा था, पर के जैसा था, परिंदे के पर के जैसा। एंड वाइट एज अ क्लाउड, वाइट एज अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल। क्लाउड का मतलब क्या है, बादल। आसमान में जो बादल आते हैं तो जो है उन्हें क्लाउड कहते हैं। तो ये जो सफ़ेद रंग का कपड़ा था वो कैसा था, परिंदे के पर के जैसा था और आसमान के बादल के जैसा था, सफ़ेद रंग का। तो जवाब क्या मिल रहा है, देखिए वी व्यू डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड। तो जवाब ये मिल रहा है कि हम जो है किसी एक इंसान का इंतकाल हो चुका है। वहाँ ये बता रहे हैं, इंडियन व्यूअर्स बता रहे हैं कि किसी एक इंसान का इंतकाल हो चुका है और जो है उसके लिए वो क्या सी रहे हैं, श्राउड सी रहे हैं। श्राउड का मतलब क्या होता है, कफन। श्राउड का मतलब क्या होता है, कफन। देखिए श्राउड का मतलब यहाँ पर बताया गया है, श्राउड अ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, मतलब ऐसा कपड़ा जिसमें डेड बॉडी को जो है लपेटा जाता है। इंतकाल होने के बाद डेड बॉडी को लपेटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कपड़ा बुन रहे थे वो कपड़ा क्या था, कफन था। कपड़ा क्या था, कफन था। तो यहाँ पर देखिए ये जो रात का वक्त है, मून लाइट, तो ये मून लाइट यानी रात का वक्त। तो ये रात का वक्त किस इंसान के कौन से इंसानी ज़िंदगी की कौन से मंजिल को इंसानी ज़िंदगी की कौन से मंजिल की नुमाइंदगी हो रही है। ये जो मूनलाइट है, मूनलाइट मतलब रात का वक्त। तो ये रात का वक्त इंसान की ज़िंदगी
कि कौन से मंजिल की नुमाइंदगी कर रहा है, इंसान की ज़िंदगी के कौन से मंजिल की नुमाइंदगी कर रहा है, इंसानी ज़िंदगी की कौन से स्टेज की नुमाइंदगी कर रहा है, इंसानी ज़िंदगी की कौन से मंजिल की नुमाइंदगी कर रहा है, डेथ। इंसानी ज़िंदगी की कौन से मंजिल की नुमाइंदगी की जा रही है यहाँ पर, इंसानी ज़िंदगी के कौन से मंजिल की नुमाइंदगी की जा रही है, इंसानी ज़िंदगी के कौन से स्टेज की नुमाइंदगी की जा रही है, डेथ की नुमाइंदगी की जा रही है। कि इंसान जो है मैंने पहले ऐसा बताया गया कि इंसान जो है शुरू में जो है उसका बचपन होता है, बचपन के बाद यंग एज होता है और यंग एज के बाद आखिर में इंसान का जो है इंतकाल हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है।